बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th की है। चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि पूरे चैप्टर से एक सवाल लाजमी आएगा। पूरा चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलो कि आप एक एक्सरसाइज को समझ लो, दूसरी ना समझो, तीसरी समझ लो, चौथी ना समझो, तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। सही है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले तो चैप्टर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, चैप्टर में है क्या। चैप्टर का नाम जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इजी वे में सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सही, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ कि ये वीडियो आप दूसरों तक भी पहुंचाएं। सही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, आपने इस तरह की वैल्यूज दी जाती है 1/2, 1/3। अगर दी हुई है वैल्यू, इसको सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लोगे, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, आंसर आ जाएगा 5/6। इसी तरह एक वैल्यू है 1/x प्लस 1/x+1 दी जाए, इसको सॉल्व करने का भी तरीका यही, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे x को x+1 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x+1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व हो गया, हमारे पास आ गया 2x+1, नीचे आ गया x इंटू x+1। ये मैंने सॉल्व कर लिया। जब ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद अगर मैं वापस से ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं या क्वेश्चन बनाने के प्रोसीजर पे आऊं, तो ये क्वेश्चन वापस फ्रैक्शन से बनाने के लिए हम चैप्टर सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो क्वेश्चन इस तरह दिए हुए, फ्रैक्शन दिए हुए, आपने इसके फ्रैक्शन को ब्रेक करना है। सही है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीजें करनी है। सही है, इसके अलावा एक और चीज आप समझ लो और सुन लो कि मैंने शुरू किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप। सही है, व्हाट्सएप ग्रुप हर क्लास के हैं। 9th क्लास का अलग है, 10th क्लास का अलग है, फर्स्ट ईयर का अलग है और सेकेंड ईयर का अलग है। तो जो स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड होगा तो उसको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगे उसको क्या, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में। जितने भी नोट्स होंगे मटेरियल से रिलेटेड, वो सारे चैप्टर्स के, हर चैप्टर के, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ्स से रिलेटेड, हर चैप्टर से मिलेंगे, तो ऑल सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके अलावा आपको गैस पेपर्स हो गए, टारगेट पेपर हो गए, एमसीक्यूज वगैरह हो गई। सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी वीडियोस वगैरह होंगे, वीडियोस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपको यहाँ पर मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इस ग्रुप में शेयर होंगी। तो पर्टिकुलर जिस स्टूडेंट के लिए जो ग्रुप रिक्वायर्ड है, जो क्लास का ग्रुप हो, वो लाजमी उसको ज्वाइन करें और ये आगे शेयर ज़रूर करें कि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकें। सही, तो आप लिंक दूसरों को भी शेयर कर दिया करो। सही, और वीडियो भी लाइक सब्सक्राइब करा करो। अच्छा, आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करूंगा। अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन की बुक है तो देख लेना कि ये वाला जो क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर प्लस की साइन है। पुराने एडिशन में यहाँ प्लस की साइन होगी, न्यू एडिशन में करेक्शन है। सही, तो आज की जो वीडियो होगी वो 4 क्वेश्चन की होगी। सबसे पहले तो इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड करेंगे। इसको सिंप्लीफाइड करने से पहले थोड़ा सा और एक चीज़ रह गई जो समझाना, वो चैप्टर के बारे में। एक्सरसाइज 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, ये हमारे पास 4 एक्सरसाइज में 3 टाइप के सवाल हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे टाइप नंबर 1 के सवाल, इसमें मिलेंगे टाइप नंबर 2 के सवाल, इसमें आपको टाइप 3 के सवाल मिलेंगे, और फिर आपको मिक्स मिलेंगे। सही, एग्जाम के हिसाब से अगर इम्पोर्टेंट पे जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, फिर उसके बाद ये है, ये वाली सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही, और अगर आपको इसमें से चैप्टर समझना है तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक आपको सही से समझना ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज 21 आई समझ, तब आपसे एक्सरसाइज 21.2 का कोई सवाल सॉल्व हो पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह अगर ये एक्सरसाइज आएगी तब आप उसके आगे बढ़ सकते हो। जब 21.3 आती है तो फिर उसके आगे आ सकते हैं, वरना ये सारी चेन है। एक भी एक्सरसाइज अगर स्टार्ट की नहीं समझी, पिछली नहीं समझी, तो अगली बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो लाइन से सारी वीडियो देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सही, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर।
सबसे पहले क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। सवाल के सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि अगर नीचे फैक्टराइजेशन हो रही है, अब फैक्टराइजेशन में क्या होगी, या तो कॉमन आएगा सबसे पहला, या तो फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये दोनों लगेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन करना है तो आपने ये ब्रैकेट फॉर्म में वैल्यू को देखना है। जब आपको ब्रैकेट फॉर्म नहीं दी हुई तो इसका मतलब आपने सॉल्व करना है। जैसे ये दो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ब्रैकेट नहीं दी, इस वाले में दिया हुआ है तो ये आपको आसान कर दिया नीचे की फ्रैक्शन को। सही, इसमें हमारे पास नजर आ रहा है कि नीचे जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर और ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे लगता है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ये हमारे पास हो गया। सही, अब इसको ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। जब भी ब्रेक करेंगे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे एक साइड पे, 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, क्वेश्चन लिख दिया, इक्वल्स टू की साइन लगाएंगे। अब हमारे पास नीचे जो फ्रैक्शन है वो अलग अलग करके लिखेंगे, तरीकाकार अच्छे से समझना है आपको। तो एक्स प्लस 3 को आपने अलग से लिख दिया और x माइनस 3 को आपने अलग से लिख दिया। सही है, दोनों को अलग लिख दिया। दोनों के ऊपर ए बी अल्फाबेट दे दोगे, जितने फ्रैक्शंस होंगे नीचे उतने आपके अल्फाबेट आएंगे, ए बी सी या डी तक भी जा सकता है, लेकिन आपके कोर्स में ए बी और सी तक। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 21.1 में। सही, ये कर लिया। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, इस पार्ट को आपने एज इट इज कॉपी करना है नीचे, x प्लस 3 एक्स माइनस 3, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए जो तरीका है वो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम के लिए हम नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 से, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई की, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, a को मल्टीप्लाई कर देना x माइनस 3 से, b को मल्टीप्लाई कर देना x प्लस 3 से। सही, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन हो गई। ये क्वेश्चन एज इट इज उतरेगा। लेकिन अगर अब आप एक चीज देखो तो ये इक्वल्स टू के दोनों साइड एक ही जैसी वैल्यू हो गई, तो ये और ये कैंसिल हो। हर दफा इसी तरह होगा कि इक्वल्स टू के नीचे की वैल्यू पूरी तरह कैंसिल होना जरूरी है। अगर ये ना कैंसिल हो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। सही, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 12 था ये लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास बचा ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, इसके अलावा कुछ नहीं था यहाँ पर, तो इसको लिखा और यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 इसको ना। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब एक चीज आपने ये करनी है कि जो आपने नीचे यहाँ फैक्टर लिए थे, एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर ये था, अपने नीचे उतारना है। एक्स प्लस 3 एक फैक्टर है, एक्स माइनस 3 एक फैक्टर है, दोनों को इक्वल्स टू 0 लोगे। इसको भी लिया आपने इक्वल्स टू 0 और इसको भी लिया, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, प्लस 3 है वहां जाके माइनस 3, तो x की वैल्यू एक आ गई 3, एक आ गई माइनस 3। जब भी x की वैल्यूज आएंगी हमेशा आप उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। सही है, पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बाद में देन क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने ब्रेक किया था इसको भी नाम देंगे इक्वेशन ए का, यहाँ भी पुट करेंगे। किस तरह करेंगे देखते जाओ। सबसे पहले तो पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये रही ऊपर, वापस मैं कॉपी कर रहा हूँ, 12a एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, 12 ए की वैल्यू ए एज इट इज, एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस 3 है, फिर माइनस 3 प्लस बी माइनस 3 प्लस 3, ये हो गया 12 ए, माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 6। अगर मैं इधर देखूं तो 3 माइनस 3 0, सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 6 से, जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है जीरो हो जाती, नहीं लिख रहा। ए निकालना है, 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो गई 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 1, नीचे तो 1 नहीं लिखते, नीचे माइनस बच रहा है जो आपने ऊपर वाले नंबर के साथ मेंशन करना है। ये आपके पास a की वैल्यू आई। जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो a की वैल्यू आई। अब आप यही स्टेप रिपीट करोगे, लेकिन अब वैल्यू पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू आपकी क्या है 3। जो सवाल के स्टेप आपने याद रखने कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1,
फिर इक्वेशन नंबर 1 वापस मेंशन कर लेते हैं, ए एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री। हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, इस बार वो रखेंगे, तो 12 इज इक्वल टू ए। x की वैल्यू इस बार रख रहे हैं माइनस, इस बार रख रहे हैं थ्री, सही है। थ्री माइनस थ्री प्लस बी थ्री प्लस थ्री, ये 12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, थ्री में से थ्री गया तो क्या बचेगा, जीरो, प्लस बी थ्री प्लस थ्री सिक्स, 12। ये पार्ट जीरो हो गया, यहाँ पर बचा सिक्स बी फाइंड करना है, सिक्स मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, बी की वैल्यू आपकी क्या बन गई, सिक्स टू ज़ा 12। आपके पास हर दफा सवाल में आपने करना क्या होगा, जब आप यहाँ ब्रेक करोगे, जो अल्फाबेट आपने ऊपर लिखे हैं आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। देखो मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया, एक इक्वेशन बनाई, एक्टर्स निकाले, वैल्यूज पुट की, तो ए भी आ गया और बी भी आ गया। जब ए और बी आपके पास दोनों वैल्यूज आएंगी तो आप करोगे नाउ पुट ए एंड बी, दो ही चीजें आई है ना इन इक्वेशन नंबर ए, आपने नाम दिया था इक्वेशन ए का, सही है ये वाले में। तो ये सवाल पूरा वापस है, 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, ये लिखा, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, ए के नीचे था एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस बी के नीचे था एक्स माइनस थ्री, ये सवाल था, ये लिखा। आपने यहाँ पर सिर्फ ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू आई है माइनस टू एक्स प्लस थ्री, बी की वैल्यू आपकी आई है टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, ये आपका आंसर है, सही। वैल्यू आपके पास जैसे माइनस टू है बुक में, ये माइनस टू वाली वैल्यू इस तरफ लिखी है, ये वाली इस तरफ लिखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ वैल्यू को ये देखो कि प्लस टू के नीचे आपका एक्स माइनस थ्री है बुक में, माइनस टू के नीचे एक्स प्लस थ्री है, ये आपको प्रॉपर देखने की जरूरत है, सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन टू देखो, ये रहा, फोर एक्स माइनस फोर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो नीचे आपके पास फॉर्मूला नहीं लग रहा क्योंकि ये थ्री स्क्वायर नहीं है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। थोड़ा सा रफक मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री की मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो वन थ्री ज़ा थ्री, तो यहाँ बच जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस थ्री बच गया, यहाँ से वन कॉमन आ गया, आगे बच गया एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री एक, एक्स प्लस वन एक, दो वैल्यूज आ गई। तो आपका सवाल हो गया फोर एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, ये आपने सवाल बना लिया। अब आपने सवाल को ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, तो आप सवाल एज इट इज कॉपी करोगे एक साइड पे, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आप ब्रेक करोगे तो फ्रैक्शन में नीचे आपको x माइनस थ्री नजर आ रहा है, तो आपने लिखा एक x माइनस थ्री, दूसरा फ्रैक्शन आपको नजर आ रहा है x प्लस वन, वो लिख दिया, सही हो गई बात। अब दो फ्रैक्शन लिखे तो एक के ऊपर a दूसरे के ऊपर b लिख दिया आपने, ये आपका फ्रैक्शन ब्रेक हो गया। अब आपने क्या कर देना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए इस साइड पर हम एलसीएम लेते हैं, सही, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई, एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन, बी से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस थ्री, सही है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम होंगे, कट गए सेम, और ये सेम ना हो उसका मतलब आपने गलती की है एलसीएम लेते वक्त, सही। बचा क्या, फोर एक्स माइनस फोर, ए एक्स प्लस वन, बी एक्स माइनस थ्री। इसको आपने इक्वेशन वन का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना। इक्वेशन को नाम देने का आपकी मर्जी, आप ए बी नाम दो, वन टू नाम दो, जो चाहे दे सकते हो। अब नीचे जो जो फैक्टर आते हैं, देखो एक्स माइनस थ्री एक फैक्टर है, एक्स प्लस वन एक फैक्टर है, दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को लेंगे,
एक है हमारे पास x माइनस थ्री, इसको अलग जीरो से लेंगे, एक है x प्लस वन, इसको अलग जीरो से लेंगे। सही, x की वैल्यू आ गई थ्री, दूसरी x की वैल्यू आ गई माइनस वन। दो x की वैल्यूज आ गई, दोनों को आपने बारी बारी इक्वेशन वन में पुट करना है। सही है, तो पुट x इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन। तो ये हो जाएगा फोर इंटू एक्स माइनस फोर, पहले सवाल लिख लेते हैं जो ऊपर इक्वेशन है, x प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस थ्री। सही है, वैल्यूज प्लेस कर लेता हूँ, फोर, एक्स की वैल्यू थ्री माइनस फोर, ए थ्री प्लस वन प्लस बी थ्री माइनस थ्री। तो ये हो गया फोर, थ्री माइनस फोर माइनस का वन, यहाँ पर थ्री प्लस वन फोर, थ्री माइनस थ्री जीरो हो रहा है, जब जीरो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसलिए आगे वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा। तो ये माइनस फोर, ये फोर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आया तो डिवाइड, तो ए की वैल्यू आपकी बन गई माइनस वन। सही हो गया, ए की वैल्यू आ गई। अब यही स्टेप रिपीट होगा, तो पुट x इज इक्वल टू, दूसरी x की वैल्यू आपके पास है माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। तो ये हो जाएगा फोर, इक्वेशन वन में वापस कॉपी कर रहा हूँ, देखो ऊपर से ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस थ्री, इक्वेशन वन लिखी, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे माइनस वन रख देंगे, माइनस फोर ए माइनस वन प्लस वन बी माइनस वन माइनस थ्री। ये हो गया फोर, माइनस फोर हो गया माइनस फाइव। यहाँ पर देखो वन से वन कट गया, जीरो बच रहा है। जब जीरो बच रहा है तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सॉल्व होने वाली चीज जीरो वाली नहीं लिखनी। देखो ये जीरो हो रहा है, इस पूरे पार्ट को मैं नहीं लिखूंगा, वन माइनस वन जीरो, जीरो ए से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बचेगा, वो लिखूंगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, कोई भी पार्ट जो जीरो हो और वो नहीं लिखोगे। यहाँ पर आप कर रहे हो तो ये हो रहा है माइनस फोर। सही है, माइनस फोर यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो फाइव फोर द ट्वेंटी डिवाइडेड बाई माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है फाइव पर। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, जब ए और बी दो चीजें आ जाती हैं तो फिर आप करते हैं नाउ पुट ए एंड बी, दोनों को पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए वापस से कॉपी कर लेते हैं, फोर एक्स माइनस फोर, नीचे था x प्लस वन और x माइनस थ्री, फिर a अपॉन एक्स प्लस थ्री, ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। देखो ये पूरी इक्वेशन वन मैंने ये वाली कॉपी की, ये सही है, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये पूरी थी इक्वेशन, वापस कॉपी कर ली। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा ए और बी की। ए की वैल्यू मेरी आई है माइनस वन, तो मैंने रख दी माइनस वन एक्स माइनस थ्री, बी की वैल्यू आई है फाइव एक्स प्लस वन। अगर मैं चाहूँ तो यही आंसर छोड़ सकता हूँ, नहीं तो बुक में प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी है, माइनस वाली बाद में लिखी है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और बुक वाले करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन। क्लियर, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। बढ़ते थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में अगर आप देखो तो सवाल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, नीचे आपको दिया हुआ है एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन। फर्क कुछ नहीं है, सवाल में नीचे तीन वैल्यूज दे दी हैं, कोई ज्यादा सॉल्यूशन में फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। क्या सवाल लिख लिया पहले तो एक साइड पे, थ्री एक्स प्लस सिक्स, नीचे एक्स, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। सवाल लिखने के बाद तीन वैल्यूज फ्रैक्शन में नजर आ रही है, एक एक्स नजर आ रही है अलग से लिखेंगे, फिर मुझे नजर आ रही है एक्स माइनस टू, वो लिखेंगे, फिर तीसरी नजर आ रही है एक्स प्लस वन, वो लिखेंगे। सही, तीन वैल्यूज लिख ली, एक के ऊपर ए लिख दो, फिर बी लिख दो और तीसरे के ऊपर सी लिख दो। सही, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास तीन वैल्यूज है, कोई मसला नहीं है, तीनों अलग अलग है, तीनों को लिख दो, एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, तीनों को मैंने लिख दिया। जब भी एक से ज्यादा दो वैल्यू हो तो फिर सिंपल था कि नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई,
जब इस तरह से एलसीएम में वैल्यू आए तो थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। देखो किस तरह कर रहा हूं मैं। सही, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहाँ कॉपी किया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन नीचे की वैल्यू, मतलब देखो मैंने रेड पार्ट किया हुआ है, इसमें मतलब ये इसको देखोगे और इसको देखोगे बस, और किसी चीज को नहीं देखोगे। सही, इसमें भी हम क्या करेंगे, अब देखो हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों में सेम क्या है। देखो x इधर भी है, x इधर भी है, तो हाईलाइट हो गई। ग्रीन पार्ट आपके पास सेम था, जो चीज सेम है आप वो छोड़ दो, ग्रीन पार्ट को छोड़ दो, तो ऊपर वो चीज लिखोगे जो ग्रीन में नहीं है। तो अब ग्रीन में क्या नहीं है, x माइनस टू एक्स प्लस वन। याद रखना है आपने कि जो वैल्यू एलसीएम में सेम होगी वो आपने छोड़ देनी है, जो बचेगी आपने वो लिखनी होगी। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसको ग्रीन पार्ट किया है तो इसको मिटा लेते हैं पहले। सही है, अब अगले में देखेंगे, अगले में भी इसी तरह करके दिखा देता हूँ आपको। अब इन दोनों को देखो, इसमें सेम क्या है, x माइनस टू है, x माइनस टू है। जो चीज सेम है आपने वो क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। तो देखो ये x माइनस टू हमारा क्या है, सेम है, तो जो चीज सेम है वो छोड़ दो, बचेगा क्या आपके पास, जो पार्ट पे हाईलाइट नहीं हुआ। तो b के साथ आप लिखोगे किसको, एक x को लिखोगे और एक x प्लस वन को लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, पहले प्लस सी लिख दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न, जो चीज सेम नहीं है वो लिखेंगे। सही है, अब देखो x प्लस वन है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी x प्लस वन है। जो चीज सेम है आपने वो छोड़ दी। अब जो चीज सेम नहीं है वो नजर आ रही है, वो है x और x माइनस टू। तो जो चीज सेम ना हो वो लिखो। सही है, ये हो गया एलसीएम। अब हमारे पास नीचे का फ्रैक्शन देखो, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है, कट गई। सेम होना जरूरी है, ये कट गया। आगे हमारे पास ये बची है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, ए। इस वैल्यू में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करोगे, अभी एज इट इज लिखेंगे। तो ये भी पूरा एज इट इज, बी के साथ है एक्स, फिर है एक्स प्लस वन, ये भी एज इट इज, सी एक्स और एक्स माइनस टू। सही है, अब आपके पास होता यह है कि जो नीचे वैल्यूज होती हैं, देखो नीचे आपके पास x है, इसको अलग जीरो से लोगे, x माइनस टू है नीचे, उसको अलग जीरो से लोगे, x प्लस वन है, उसको नीचे अलग जीरो से लोगे। सही, तीनों से x की वैल्यूज आएंगी, यहाँ से डायरेक्ट निकल गई x की वैल्यू जीरो। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस टू है, वहां जाके प्लस टू, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस टू। यहाँ पर आ जाते हैं, x की वैल्यू आ गई माइनस वन, x की आ गई तीन वैल्यूज। तीनों वैल्यू को अब आपने पुट करना है, तो पहले पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर वन। तो आपने नाम दिया हुआ ना हो तो दे दो। देखो ये क्वेश्चन वाले को जहां पर आप ब्रेक करोगे उसको a नाम दोगे और दूसरे को इक्वेशन वन का नाम दोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर, तो पूरी इक्वेशन में वापस रिकॉपी कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको आसानी से समझ आए। मैं डायरेक्ट तो कर सकता था लेकिन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, तो आसानी से समझाने के लिए कॉपी कर दी मैंने। सही, ये कॉपी हो गई। उसके बाद अब जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर हर जगह आपने क्या कर देना है, जीरो रख देना। देखो मैं जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस सिक्स, ए जीरो माइनस टू, जीरो प्लस वन प्लस बी, जीरो, जीरो प्लस वन प्लस सी, एक्स की वैल्यू जीरो। सी और एक्स के बीच में साइन नहीं है इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया। सही है, जीरो माइनस टू, सारी वैल्यूज पुट हो गए। अब सॉल्व करते हैं, जीरो का स्क्वायर जीरो, थ्री जीरो ज़ा जीरो प्लस सिक्स, ए जीरो माइनस टू बचेगा माइनस टू, जीरो प्लस वन वन बचेगा। सही, आगे अब अगर मैं देखूं तो ये एक जीरो आ रहा है, ये जीरो इस पूरे पार्ट को जीरो कर देगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक जीरो आ रहा है, ये जीरो इस पूरे टर्म को करेगा जीरो, इस वजह से ये दो टर्म्स में नहीं लिखूंगा। तो यहाँ बचा है सिर्फ सिक्स, यहाँ पर टू वन ज़ा टू,
तो a के साथ आ रहा है -2 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड कर लूँ तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, नीचे माइनस बचना है, आपने ऊपर लिखना है। यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू आ गई a की। अब आप करोगे अगली वैल्यू x की रखोगे, पुट x इज इक्वल टू, पहली दफा 0 पुट किया, अगली दफा 2, उसके बाद फिर 1, जितनी x की वैल्यूज आएंगी उतनी ही आपने पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप भी वापस क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आप वापस रिकॉपी करोगे, आपके पास ये हो गई। अब x की वैल्यू -2, तो -2, पेन में ब्लू ही रखता हूँ अपनी, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3, फिर -2 +6 a -2 फिर -2। अच्छा, x की वैल्यू 2 है, मैं -2 क्यों लिख रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। सही, तो यह 2 स्क्वायर -3 फिर 2 +6 इज इक्वल टू a 2 -2 2 +1, फिर x की वैल्यू 2 2 +1 प्लस c 2 2 -2, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 ज़ा 6, फिर +6 a, 2 में से 2 गया 0। अब देखो, जहां आपको पता चल गया कि यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब वहां पर आप टाइम अपना नहीं वेस्ट करोगे, ना टाइम। इस पूरी टर्म में 0 आ रहा था, ये पूरी टर्म खत्म। यहाँ पर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अब इसको सॉल्व करूंगा बी। हमेशा याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यू पुट करते वक्त कोई ना कोई 0 जरूर हो रहे होंगे, या तो एक या एक से ज्यादा टर्म, और एक ही बचेगी। ए बी सी होगी ना, अगर 2 टर्म होंगी तो एक 0 होगी, 3 होंगी तो 2 0 लाजमी होंगी, ये बात याद रखना। तो बी में यहाँ पर 2 बच रहा है, और 2 + 1 3, तो 2 2 + 1 3। यहाँ देखो 2 - 2 0 बन रहा है, जिसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 6 से 6 कट गया, बच गया आपके पास 4, फिर बी 3 2 ज़ा 6। अच्छा, यहाँ पर अपॉन में वैल्यू आनी नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो मैंने मिस्टेक की थी एक जगह पे, जो मुझे याद आ गई। यहाँ पर मैंने देखो सवाल में -1 था, मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया, तो मैं इसको करेक्ट करता जाऊंगा, तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। छोटी सी गड़बड़ होगी तो ये हो जाएगी हमारे पास x -1, तो हर जगह जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1 आ जाएगा। सही है, तो मैं सारे इसको करेक्ट करता जाऊंगा। तो ये भी आ गया -1। सही है, -1 होगा तो यहाँ पर +1 आएगी x की वैल्यू। सही है, एक और जगह यहाँ पर भी +1 है, -1, ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू प्लस में आ जाएगी। सही, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1, यहाँ भी -1, तो ये हो गया 2 - 1 1, क्योंकि अपॉन में आनी नहीं वैल्यू बुक में, इसलिए पता चल गया गड़बड़ है। 2 में से 1 गया 1, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो b की वैल्यू आ गई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो b की वैल्यू आपके पास बन गई 2। सही है, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास सी भी है, इसमें सी भी निकालना है। सही है, तो ए निकल गया, बी निकल गया, अब बच गया आपके पास सी निकालने के लिए। सही, सी निकालने के लिए आप वैल्यू पुट करोगे, पुट तीसरी वैल्यू एक्स की वैल्यू आई है 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सही, इक्वेशन नंबर 1 वापस कॉपी करेंगे ऊपर से, एक्स स्क्वायर -3x + 6 इज इक्वल टू ए x -2 x -1 प्लस बी x -1 x, फिर x -1, फिर c x -2। सही है, वैल्यूज आपने रखनी है अब यहाँ पर। अच्छा, अब x की वैल्यू जो है 1, तो 1 का स्क्वायर -3x की जगह 1 + 6 a 1 -2 1 -1 b 1 1 -1 c 1 1 -2, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 + 6। यहाँ पर 1 - 1 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म को कर देगा 0, तो ये हो जाएगा 0। बी का ये भी पूरा 0, यहाँ पर करेंगे तो c 1 ज़ा c, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1, 3 + 6 -3, 3 ओ 6 - 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा।
यहाँ पर है c माइनस में बच रहा है, ये 4 इज इक्वल टू माइनस सी। हमें माइनस में आंसर रखना नहीं होता, इसलिए c का आंसर हो जाएगा माइनस का 4। अब जब a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो आपने अब करना है नाउ इक्वेशन a में पुट करना है। पुट a b c इन इक्वेशन a। सही है, तो इक्वेशन ए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके पास था ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस वन। तो आपने ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है। आपने देखो ए की वैल्यू जो फाइंड की थी वो आई थी 3 अपॉन एक्स। बी की वैल्यू आपने निकाली 2, तो लिखोगे 2/x-2। सी की वैल्यू आपकी -4 आई थी, इसलिए डायरेक्ट आप -4x-1 करके लिखोगे। बजाय कि आप दो स्टेप में माइनस सॉल्व करो, आप डायरेक्ट माइनस आया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाओगे। सही है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। सही है, तो अपने पास कॉपी कर लेना। सवाल बड़ा है, तरीके से करा, मैं छोटा कराने जाता स्टेप तो समझ नहीं आता। सही है, लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा तो जगह साफ सुथरी हो जाए। सही, क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करेंगे। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है। सही है, याद रखना। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल डायरेक्ट शुरू करते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। नीचे हमें नजर आ रहा है क्या, पहले तो सवाल होगा 2x² माइनस 8x-1। नीचे आपके पास है x+4, x+1 और 2x-1। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a/x+4, b/x-1, c/2x-1। सही है, यहाँ पर आप एक और स्टेप कर सकते हो एलसीएम लेने के अलावा भी। आज इस सवाल में मैं आपको स्टेप चेंज करके सिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ मेरे नीचे नजर आ रही है मुझे, ये हम करते हैं मल्टीप्लाई। x+4, x+1 और 2x-1, हर जगह क्या करेंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। ये देखो 2x² माइनस 8x-1 डिवाइडेड बाय x+4, x+1, 2x-1। ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे x+4, x+1, 2x-1। तो ये आपने लिखा। इसी तरह यहाँ a/x+4 एज इट इज लिखोगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दोगे x+4, x+1, 2x-1। फिर यहाँ पर b x-1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x+4, x+1। इससे स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपको समझ आ गया तो ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप आपने करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि क्या वैल्यू कट रही है, आप बची हुई वैल्यू लिखोगे अगली दफ़ा। तो x+1, 2x-1। सही है, अब देखो ये तो पूरा के पूरा कट गया। सही, तो जब आपको पता हो कि पूरा कट रहा है तो मल्टीप्लाई के बाद आप ये डायरेक्ट स्टेप शो कर लोगे। सही है, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 2x² माइनस 8x-1। यहाँ पर देखो आपके पास x+4 से x+4 कट गया, a के साथ बच गया x+1, 2x-1। यहाँ पर x-1 और x-1 ये कट जाएगा। यहाँ पर एक गड़बड़ मैंने कर दी, यहाँ पर माइनस लिख दिया। सही है, प्लस की जगह। यहाँ पे सही कर लेता हूँ, तो ये भी कट गया। अब b के साथ आपके पास बच गया x+4 और 2x-1। फिर आ जाते हैं c पर। यहाँ पर मेरे पास 2x-1 से 2x-1 कट गया, c के साथ x+4 बच गया और हमारे पास x+1 बच गया। सही है, क्लियर है यहाँ तक आपको सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमेशा इसको नाम दिया जाता है इक्वेशन ए का, इसको नाम दिया जाता है 1 का, और आप अपनी मर्जी से नाम भी दे सकते हो। अब हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में जो वैल्यूज हैं वो है x+4, इसको 0 से लेंगे, x की वैल्यू आ गई यहाँ से -4। फिर x+1 इक्वल टू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू -1, x की दूसरी भी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू पे आते हैं, x2x-1 इक्वल टू 0, यहाँ से निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2।
तो x की आपके पास आ गई 3 वैल्यूज, तीनों वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, सही। तो पुट x इज इक्वल टू -4 पहले तो यहाँ पे 3 है, 3 लिखा, 2 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है -4 का स्क्वायर, फिर -8 x की जगह -4 -1। अब यहाँ पर आप पुट करते वक्त देखोगे आपके पास अगर यहाँ पर आप 4 पुट करते हो तो इधर 0 नहीं हो रहा, इधर 0 नहीं हो रहा, तो आप पुट करोगे, देखो कैसे, a -4 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय -4 फिर -1, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखो अगर 4 पुट करते हो तो 0 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ आपने नहीं पुट करना, यहाँ पुट करो तो भी 0 हो गया। तो जब आपको पता है या नहीं पुट करना क्यों 0 हो रहा है तो आप यहाँ सॉल्व नहीं करोगे। ये आप सवाल में स्टेप बड़े नज़र आ रहे हैं, ये स्टेप आप बचाओगे अपना डायरेक्ट करके कि आपको जो पता चल गई वैल्यू कट रही है तो वो कट के लिखने वाली वैल्यू लिखोगे, सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, फिर माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32, फिर आगे a ये हो जाएगा -3, इन दोनों को करूँगा 4 2 ज़ा 8 -1 3, 16 2 ज़ा 32 प्लस 32 -1, यहाँ पर करूँ तो ये -3 और ये आ रहा है माइनस का 9। अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्व हो रहा है 3 एज इट इज, 32 + 32 64, 64 -1 63, यहाँ पर सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, सही है। अगर सामने सामने अगर कटिंग हो रही हो तो आसान हो जाता है सवाल, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 7 बच गया और एक तरफ a, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 7। जब a की वैल्यू आ गई फिर आपने यही स्टेप रिपीट करना है, अब की बार आपने करना है पुट x की नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है -1, तो -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पर देखो ऊपर लिखी हुई है, मैं यहीं से आपके पास वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ। रेड लाइन जो है वो मिटा देता हूँ, तो वो ये अब देखो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से, 3 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर -8 फिर -1 फिर -1 इज इक्वल टू a। अब आप यहाँ पर देखो अगर आप -1 यहाँ पर रखते हो तो -1 + 1 0 हो जाता है, ये आप नहीं लिखोगे। यहाँ पर भी अगर आप 1 रखते हो -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ दो जगह आप नहीं रखोगे, सिर्फ आप यहाँ पर b वाले में रखोगे, तो b -1 + 4 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 फिर -1, ये 3, 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 -1 बी, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 2 1 ज़ा 2 -2 -1, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में इसको सॉल्व करते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 + 2 10, 10 -1 9, यहाँ पर b 3 -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है b जिसके साथ -1 बच रहा है। जब माइनस एक तरफ बचता है तो उसको दूसरी साइड शिफ्ट करा जाता है, तो b की वैल्यू बच गई -3, सही है, तो b की वैल्यू आ गई -3। अब आपके पास लास्ट बच गया c की वैल्यू निकालने के लिए, तो अब इसके आगे कर देता हूँ पुट x इज इक्वल टू, थर्ड वैल्यू आप देखो सवाल में x की है 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, सही है। तो अब आपके पास एक और आसानी ये होती है कि आपने जो वैल्यू निकाली थी वो 2x - 1 से निकाली थी, तो एक और पहचान कि ये 2x - 1 यहाँ दो जगह है तो इन दो में 0 हो जाएगा। एक पहचान आपकी वैल्यू से सॉल्व करके होती है, दूसरी पहचान आपके पास होती है फैक्टर से। जो फैक्टर होगा अगर वही मौजूद है तो वो 0 हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ यहाँ सॉल्व करना है और इज इक्वल के इस साइड पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे 3 फिर 2x स्क्वायर, x की वैल्यू है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, फिर -8x है, उसके बाद 1/2 फिर -1, यहाँ पर c ये रहा, x की वैल्यू 1/2 + 4, फिर उसके बाद 1/2 + 1, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे दोनों साइड, 3 लिखा,
यहाँ पर पहले स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -4 -1 सी। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 नीचे 2। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 बच गया। ऊपर 1/2, यहाँ पर बचा -5। इस साइड पे सी, 1 + 8 9/2, यहाँ पर 2 + 1 3/2। एलसीएम लेंगे पहले इस साइड पे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 2 1 जा 2, एलसीएम लेंगे 2 5 जा 10 सी। यहाँ पे कट नहीं रहा इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे, और इसको 3 से 3 सामने कट गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और ये वाला 3 अब मैं मिटा दूंगा। अब जब मैं एलसीएम ले लेता हूं तब मैं इस नंबर को काट सकता हूं, सही है, ये याद रखना। यहाँ पर बच रहा है -9 इज इक्वल टू सी, यहाँ पर बच रहा है 9, 9 1 जा 9 नीचे 2। अब देखूं तो 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा -1 इज इक्वल टू सी, यहाँ पर 1/2, 2 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, -2 इक्वल टू सी। ये वैल्यू आ गई सी की। जब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तो अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन ए के अंदर पुट करना होता है, सही। इक्वेशन ए जो मेरे पास थी वो सवाल में मैंने लिखी थी, देखो ये वाली, सही है। तो ये वाली पूरी इक्वेशन मैं वापस कॉपी करूंगा और ये नीचे लिखूंगा, सही। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सही। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई है, 7, तो लिखा 7/x + 4। फिर बी की वैल्यू आई है -3x + 1। सी की वैल्यू आई है -2, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब माइनस हो तो डायरेक्टली एक माइनस की साइन लगा, तो यहाँ पर भी देखो माइनस साइन है तो डायरेक्ट माइनस लिखूंगा, तो ये 2/x 2x - 1। तो ये ए बी और सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आता है, सही। यहाँ तक आके आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 और 6 कवर कराऊंगा, तब तक के लिए मुझे आप अल्लाह हाफिज लें, कि मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।